आप सब जानते हैं ये मदर्स वीक है, इसीलिए इस हफ्ते मैं माँओं और बच्चों से जुड़े हुए टॉपिक्स पे बात करूंगा। बच्चों को बड़ा करना मिट्टी से घड़ा बनाने जैसा होता है। अगर आप सही तरीके से ये कर ले तो वो बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन आप अगर गलती कर देते हैं तो वो किसी भी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए बच्चों को बड़ा करने का सही तरीका आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ही वैज्ञानिक तरीके जानने के लिए मेरा गुड पेरेंटिंग लेसन ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ। बच्चों को बड़ा करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल लग सकता है, इसीलिए इसके सही तरीके आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज इसके ही 10 तरीके आपको बताऊंगा जिन्हें लगभग 75 साल के शोध के बाद मान्यता दी गई है। नंबर 1, अपने बच्चे के आसपास एक अच्छी प्यार भरी वातावरण बनाए रखें। इंसान अपने आसपास के वातावरण से ही सीख लेता है, इसीलिए यह आपका दायित्व है कि आप अपने बच्चे के आसपास एक अच्छी प्यार भरी दुनिया बसाए रखें। हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं रहती, हम कभी कभी अपने घर में झगड़ते भी हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि इसकी आंच आपके बच्चे के परवरिश पे ना पड़े। आपको अपनी कुछ बुरी आदतें भी छोड़ देनी चाहिए, जैसे बुरी भाषा का प्रयोग, गुस्से से जोर जोर से चिल्लाना या फिर देर रात को सोना। याद रखिए, एक अच्छा वातावरण ही एक अच्छे इंसान को बनाता है। नंबर 2, अपने बच्चे के लिए कठोर अनुशासन का प्रयोग ना करें। रूबी नेटल, PhD इन साइकोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी मेडिकल स्कूल, ये कहती हैं कि लोग अक्सर उन तरीकों से बच्चों को बड़ा करते हैं जिन तरीकों से वो बड़े हुए हैं, और ज़्यादातर मौक़ों में इसका मतलब होता है कठोर अनुशासन का प्रयोग, जो पूरी तरीके से गलत है। मेरे दोस्तों, बहुत से रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन बच्चों को ज़्यादा डांटा जाता है, मारा पीटा जाता है, वो दूसरे बच्चों से लड़ने में उतारू होते हैं। इसके साथ ही अपने बढ़ते उम्र के साथ साथ वो अपने माता पिता के बातों को भी अनसुना कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अनुशासन का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन प्यार और ममता भरा हुआ। नंबर 3, अपने बच्चे को अंधा प्यार मत दीजिए। ज़्यादातर माता पिताएं अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं या फिर जो भी उनके बस में हो वो दे देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, रिसर्च बताता है कि जब आपका बच्चा बहुत रो रहा होता है या फिर बहुत जिद करता है तो वो आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है। आप जितनी बार उसके इस व्यवहार से प्रभावित होंगे, उसका ये व्यवहार उतना ही बढ़ेगा। शिशु विज्ञान की माने तो केवल 2 वक्त ही आपका बच्चा सही में रो रहा होता है। एक, जब उसे भूख लगती है, 2, जब उसे चोट लगती है। इसके अलावा बाकी समय जब भी वो रो रहा होता है, वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, भावुक ना बने, अपने बच्चे के लिए जो सही है वो निर्णय ले। नंबर 4, अपने बच्चे को जरूर समय दीजिए। आप अगर अपने बच्चे के साथ अपना बंधन अटूट करना चाहते हैं तो उसके साथ खेलना, उसके मुश्किलों को हल करना, उसके शामिल होना या फिर सिर्फ 10 मिनट उसे कहीं पर पैदल लेके चलना, इसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इससे आप एक दूसरे को और भी समझ पाएंगे और भी जान पाएंगे। मैं जानता हूँ इसके लिए आपको आपकी छोटी छोटी इच्छाओं का, आपकी नींदों का, आपके लिए बनाए हुए दिनचर्या का त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे लगता है ऐसे ही तो हम एक अच्छे माता पिता बनते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर 5, अपने बनाए हुए नियम पर बरकरार रहें। आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो भी नियम बनाएं, उस पर बरकरार रहें, क्योंकि अगर आप
हर 1-2 दिन में ये नियम बदलते रहेंगे और आपका बच्चा देखेगा कि आपका नियम हर 1-2 दिन में या फिर हर हफ्ते बदल जाता है, तो उस नियम पर से उसका विश्वास उठ जाएगा और उसके बाद उस नियम को न मानना उसकी नहीं, आपकी गलती होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बनाए हुए नियम पर बरकरार रहें। नंबर 6, बच्चों को अपने नियमों का विश्लेषण दें। आपने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए जो भी नियम बनाए हैं, उनके पीछे कोई तर्क, कोई लॉजिक होना जरूरी है। अपने बच्चों के साथ वो तर्क, वो लॉजिक शेयर करें। उन्हें बताएं कि आपने ये नियम क्यों बनाए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आप पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे और आपके नियमों को वो दिल से मानने की कोशिश करेंगे। नंबर 7, अपने बच्चे को डराना बंद कीजिए। लॉरेंस स्टेनबर्ग, जो साइकोलॉजी में PhD हैं और टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर हैं, वो अपने शोध में बताते हैं, अपने रिसर्च में बताते हैं कि बच्चों को डराने का अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे को इसीलिए डराते हैं ताकि वो उनसे वो काम करवा पाए जो बच्चे नहीं करना चाहते। लेकिन जब भी आप अपने बच्चे को अंधेरे का, भूतों का, कोई भी जानवर का या फिर बच्चे पकड़ने वाला ऐसा कुछ चीज़ों का नाम लेकर डराते हैं, तो आप उनके दिमाग में नकारात्मकता, नेगेटिवनेस की पहाड़ को जन्म देते हैं। हम सब जानते हैं नकारात्मकता, नेगेटिवनेस हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से कदम कदम पर कैसे रोकती है। मैं जानता हूँ कि बच्चों से हर चीज़ नरमी से, प्यार से करवाने में कितनी की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों, अपने आप को एक अच्छे माता पिता कहने से पहले इतनी कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। इसीलिए दोस्तों, प्लीज़ अपने बच्चे को डराना बंद कीजिए। अपने बच्चे को सीमाएं और स्वाधीनताएं दोनों ही दें। अपने बच्चों के कुछ कामों के लिए सीमाएं तय करें, जैसे 10 बजे तक घर में आ जाना, बालिग न होने तक बाइक या स्कूटी न देना या फिर कहीं भी खराब भाषा का प्रयोग न करना। अपने बच्चों को इसके साथ कुछ स्वाधीनताएं भी देना जरूरी है, जैसे अपने दोस्त चुनना, अपने जिंदगी के लक्ष्य को चुनना या फिर अपने जीवन साथी चुनना। सीमाएं आपके बच्चे को संयम सिखाएंगी। स्वाधीनताएं आपके बच्चे को जिंदगी में निडर होकर फैसला लेना सिखाएगी। आपके बच्चे को एक सफल इंसान में बदलने के लिए ये दोनों ही उन्हें बहुत जरूरत है। नंबर 9, तुम इस काम के लिए छोटे हो ऐसा कहना बंद करना होगा। बचपन में हर बच्चा हर काम के लिए उत्सुक होता है, लेकिन हम जानते हैं वो उनमें से ज्यादातर काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका उनको ये कहना कि तुम छोटे हो इसीलिए तुम नहीं कर सकते, उनके उत्साह को, उनकी इच्छाओं को सीमित कर देता है, जो उनके विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि 80% तक दिमाग और भावनाओं का विकास बच्चों में 5 साल तक हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चे को सीमित ना करें, उन्हें काम करने दें, उनकी गलतियों को अपनी तरफ से पूरा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। नंबर 10, अपने बच्चे को सम्मान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें, तो पहले आपको उनका सम्मान करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आपने उसे जन्म दिया है इसीलिए वो आपका सम्मान करेंगे, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। सम्मान अगर आप चाहिए तो आपको सम्मान देना होगा। इसके लिए आप उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनसे प्यार से पेश आएं, नरमी से उनके कामों का, उनके व्यवहारों का विचार करें, उनके छोटे बड़े खुशियों में शामिल रहें, उनके चिंताओं को, उनके मतों को सम्मान दें। रिसर्च में पता चला है कि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार को ही जिंदगी में अपनाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को सम्मान करें। खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बचपन
जिंदगी की संरचना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उनके स्वास्थ्य को भी आपको बहुत महत्व देना चाहिए। इसी को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए आप मेरा मदर्स डे स्पेशल एडिशन वीडियो बच्चों की रोग प्रतिरोध क्षमताएं कैसे बढ़ाएं उसे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरा गुड पेरेंटिंग लेसन ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप बाईं तरफ जो बेल बटन है उसे दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं मैं हर बुधवार और शनिवार को वीडियोस अपलोड करता हूं, आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर एक बार दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। खुश रहे, मुस्कुराते रहें और अपने बच्चे को सम्मान दें। बाय।